ब्राह में मेरे रसीले संतरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं जब भी झुककर पोछा लगाती, मेरे मालिक मेरे सामने सोफे पर आकर बैठ जाते थे और मेरे संतरों को घूर घूर कर देखते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और वहाँ मालिश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं 20 साल की हूँ। मेरा शरीर भरा हुआ है, इसलिए मैं 24-25 साल की दिखती हूँ। आज मैं आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी दर्द भरी कहानी सुनते ही आपकी शरीर का एक एक अंग खड़ा हो जाएगा। मेरी माँ एक बंगले में नौकरानी है। कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे 4 भाई बहन हैं और मेरे पिताजी नहीं हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही अपनी माँ की जगह पर काम पर जाना पड़ रहा है। मेरी माँ जहाँ काम करती हैं वो बहुत रईस लोग हैं। एक दिन मैं माँ की जगह काम करने गई। जब मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरे मालिक मेरे आसपास घूम रहे थे। क्योंकि मैं झुककर झाड़ू लगा रही थी, इसलिए ब्रा में रखे मेरे संतरों का उभार मेरे ब्लाउज से साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे मालिक मेरे आसपास ही घूम रहे थे, जैसे वो मेरे संतरों को देखने के लिए इच्छुक हैं। कुछ समय बाद मैंने पोछा लगना शुरू किया। तब मालिक मेरे सामने सोफे पर आकर बैठ गए। क्योंकि मुझे बार बार झुकना पड़ रहा था, इसलिए मेरा उभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जब मैं सारा काम करके घर जाने लगी, तब मालिक ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा, मीना, आज तुम देर से घर जाओगी। मेरे कमरे में मेरी मालिश करने आ जाओ। मैं अचानक थोड़ा डर गई, लेकिन मुझे मजबूरी में उनके कमरे में जाना पड़ा। मालिक कपड़े रखकर लेट गए और उन्होंने मुझसे कहा, मेरे पूरे शरीर की मालिश करो। पहले तो मैं उनकी पीठ पर तेल लगा रही थी, फिर उन्होंने कहा, मेरे सीने पर मालिश करो। जब मैं उनके सीने पर मालिश कर रही थी, मालिक आह आह की आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे उन्हें मेरी छुअन कुछ महसूस करा रही थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं, आओ मेरे पास बैठो आकर और पास बैठकर मालिश करो। आज तो मैं जैसे तैसे बहाना बनाकर घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैं अगले दिन काम करने आई, उन्होंने मुझसे कहा, मीना, आज से तुम रोज मेरी मालिश करोगी। मैं तुम्हें उसका अलग से 5,000 रुपये दूंगा। इतना सुनकर मुझे भी लालच आ गया, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं जब भी पोछा लगाती, मालिक रोज मेरे सामने बैठकर मेरे संतरों के दर्शन करते और बाद में अपने कमरे में बुलाकर मालिश करवाते। एक दिन जब मैं मालिश करने उनके कमरे में गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे कहा, आज तुम मेरे शरीर के एक एक अंग की मालिश करोगी। उन्होंने कपड़े किनारे रख दिए और लेट गए। जब मैं मालिश कर रही थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, तुम्हारी संतरे बहुत अच्छे, बड़े और रसीले हैं। मैं रोज़ तुम्हें देखने के लिए ही सोफे पर बैठता हूँ। अगर तुम मुझे अपने संतरे दिखाओ और उन्हें निचोड़ने दो, तो मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपये दूंगा। 20,000 सुनते ही मेरे मन में लालच आ गई, क्योंकि मुझे मेरा परिवार भी पालन था। मैंने मालिक को हाँ कह दिया और रोज़ पोछा लगाने के बाद उनके कमरे में मालिश करने के लिए जाने लगी। लेकिन मालिश सिर्फ एक बहाना था। मालिक सिर्फ मेरे संतरों को देखना और उनको निचोड़कर उनका आनंद लेना चाहते थे। मेरे रस भरे संतरे उनके मुंह में पानी लाने के लिए काफ़ी थे। कई महीने तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मेरी माँ को शक हो गया कि मालिक मुझे इतने पैसे क्यों देते हैं। उन्होंने मुझे काम करने जाने से मना कर दिया। लेकिन अब मेरी ज़रूरत लालच में बदल चुकी थी, इसलिए मैं रोज़ मालिक के पास जाती रही। लेकिन अब मालिक का मन मुझसे भर चुका था। अब वो मेरी छोटी बहन से मालिश करवाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे देकर कल से आने से मना कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और कहीं ना कहीं पछतावा भी कि मुझे मालिक की बात नहीं माननी चाहिए थी। अगले दिन उन्होंने मेरी माँ से अपनी छोटी बेटी को मालिश करने के लिए भेजने को कहा। मेरी माँ उसे भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन नौकरी चले जाने के डर से उन्होंने उसे भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसे मालिक के इरादों का पता चला, उसने उन्हें साफ इनकार कर दिया और घर वापस लौट आई। जब मेरी बहन ने माँ को सारी बातें बताईं, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि क्या तूने भी मालिक की बात मानी। मैं शर्म से इतनी लज्जित हो चुकी थी कि माँ को हाँ कहने की हिम्मत नहीं हुई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा रोना देखते ही माँ सब कुछ समझ गई। उन्होंने मुझे मेरी मजबूरी में की गई गलतियों के लिए माफ़ कर दिया। लेकिन उनके माफ़ करने के बाद भी मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई और हमेशा अफसोस में जीती रही। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।